पिछले कुछ दिनों में अगर आपने मार्केट पर ध्यान दिया होगा तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स गिरा, क्रूड ऑयल भी गिरा, अमेरिकी बाजारों में रिकवरी के संकेत दिखे, निफ्टी नए हाई के आसपास जाने को तैयार दिख रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ ही हफ्तों पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से हजारों करोड़ रुपए निकाल रहे थे, फिर अचानक से फिनेंशियल स्टॉक्स में 14,600 करोड़ की खरीदारी क्यों? डेट मार्केट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट क्यों? और इसी बीच यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में एफडीआई 44% बढ़कर $39 बिलियन पहुंच गया है। क्या ये एक सिर्फ टेम्पररी रैली है या फिर ग्लोबल कैपिटल भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी को पहचान रहा है? आज हम हेडलाइंस नहीं, पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार वेल्थ क्रिएशन वहीं से शुरू होती है जहां अधिकांश लोग अभी केवल न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। मार्केट आखिर रैली क्यों कर रहा है? सबसे पहले करंट एंड मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट पर 3 प्रेशर्स थे। ईरान इजराइल का जो टेंशन था, क्रूड ऑयल में बीच में तेज़ी आई थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, इंडिया विक्स में फॉल आया है, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट सुधर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, डोमेस्टिक लिक्विडिटी लगातार मजबूत बनी हुई है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी फ्लो रिकॉर्ड स्तर पे हैं, इंश्योरेंस मनी लगातार मार्केट में आ रहा है, रिटायरमेंट फंड्स भी इक्विटी एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। यानी इस बार मार्केट केवल फॉरेन मनी के भरोसे नहीं चल रहा है, भारत के अपने इन्वेस्टर्स भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब एफपीआई डेटा की असली कहानी समझिए। हेडलाइंस क्या कहती है? 2026 में एफपीआईज ने अभी तक इक्विटी में बड़ी नेट सेलिंग की है, लेकिन अगर थोड़ी डीप में जाएं तो तस्वीर बदल जाती है। जून के दूसरे पखवाड़े में फिनेंशियल सेक्टर में लगभग 14,600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। ये पूरे साल की सबसे बड़ी फोर्टनाइट बाइंग थी। इसका क्या मतलब? स्मार्ट मनी पूरे मार्केट को नहीं खरीद रहा, वो सेलेक्टिव बाइंग कर रहा है। यानी सेक्टर रोटेशन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चल रहा है। फिनेंशियल स्टॉक्स में अचानक इंटरेस्ट क्यों बढ़ा एफपीआईज का? दोस्तों, मार्केट में एक पुराना नियम है, जब ग्रोथ पर भरोसा बढ़ता है तो सबसे पहले पैसा बैंकिंग में आता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ का सबसे बड़ा बेनिफिट फिनेंशियल सेक्टर को मिलता है। लोन ग्रोथ बढ़ती है, कॉर्पोरेट बोरोइंग बढ़ती है, हाउसिंग डिमांड बढ़ते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंसिंग बढ़ती है और ये सब बैंक और एनबीएफसी की अर्निंग में दिखाई देता है। इसलिए हमें फिनेंशियल सेक्टर में एफपीआई बाइंग दिखाई दे रही है। लेकिन डेट मार्केट में रिकॉर्ड निवेश क्यों? और यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जून में विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट मार्केट में लगभग 42,000 करोड़ लगाए, रिकॉर्ड लेवल। अब जरा सोचिए, कोई इन्वेस्टर भारत से भाग रहा हो तो क्या वो डेट मार्केट में इतना बड़ा पैसा लगाएगा? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इक्विटी में सावधानी, डेट पे विश्वास। इसका मतलब है कि ग्लोबल कैपिटल भारत को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बना रहा है। और अब सबसे बड़ी खबर, एफडीआई 44% बढ़ गया और यही पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूएनसीटीएडी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई 44% बढ़कर $39 बिलियन पहुंच गया। अब ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है, क्योंकि एफडीआई और एफपीआई में जमीन आसमान का अंतर होता है। एफपीआई शेयर खरीदता है, एफडीआई फैक्ट्री बनवाता है। एफपीआई मार्केट में आता है, एफडीआई देश की अर्थव्यवस्था में आता है।
एफपीआई मूड बताता है और एफडीआई कन्विक्शन बताता है। और आज लॉन्ग टर्म कैपिटल भारत के प्रति पहले से अधिक कन्विक्शन दिखा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर आखिर देख क्या रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदेशी निवेशक केवल आज का जीडीपी नहीं देखता है, वो अगले 10-15 साल देखते हैं और भारत में उन्हें कई स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर डिमांड ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, कंजम्पशन ग्रोथ और मिडिल क्लास एक्सपेंशन। यानी भारत केवल एक मार्केट नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। इन्वेस्टर्स को किन थीम पर नज़र रखनी चाहिए? अगर एफपीआईज फिनेंशियल्स खरीद रहे हैं तो आपको नज़र रखनी चाहिए जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, लिस्ट लंबी है, यूनियन बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आरईसी, पीएफसी, लिस्ट लंबी है। कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये वो प्रोमिनेंट स्टॉक्स हैं जहां एफपीआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है तो ध्यान रखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स, सीजी पावर, पॉलीकैब, केईआई, सीमेंस, एबीबी, लार्सन एंड टूब्रो, कमिंस। अगर डेटा सेंटर थीम मजबूत होती है तो बाजार की नज़र रह सकती है अनंतराज जैसे शेयर पे, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ब्लैक बॉक्स, रेलटेल, स्टरलाइट जैसी कंपनियों पर। अगर डिफेंस और स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का फोकस बढ़ता है तो फिर एचएएल, बीईएल, भारत डायनामिक्स, डेटा पैटर्न जैसी कंपनियां भी चर्चा में रह सकती हैं। क्या अभी मार्केट महंगा है? ये प्रश्न हर इन्वेस्टर के मन में बार बार आता है और इसका उत्तर थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए। कुछ लार्ज कैप फिनेंशियल्स अभी भी रिलेटिव वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में ग्रोथ की उम्मीदें काफ़ी हद तक प्राइस में शामिल हो चुकी हैं। कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड भी दिखाई देते हैं। इसलिए ब्लाइंड बाइंग का समय नहीं है, लेकिन क्वालिटी बिजनेसेस को इग्नोर करने का भी समय नहीं है। याद रखिए, बुल मार्केट में सबसे बड़ी गलती अक्सर करेक्शन के डर से क्वालिटी स्टॉक्स ना खरीदना होती है। सबसे बड़ा सिग्नल क्या है? अगर मैं आज की पूरी कहानी को एक सेंटेंस में बताऊं तो वो होगा कि शॉर्ट टर्म मनी अभी भी कॉशियस है, लेकिन लॉन्ग टर्म मनी भारत पर बड़ा दांव लगा रहा है। एफपीआई पूरी तरह बुलिश नहीं है, लेकिन फिनेंशियल्स खरीद रहे हैं, एफपीआई डेट खरीद रहे हैं, एफडीआई बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल धीरे धीरे बढ़ रही है और यही वो सिग्नल होते हैं जो कई बार अगले कई वर्षों की वेल्थ क्रिएशन की नींव रखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट केवल चार्ट से नहीं चलता, मार्केट कैपिटल फ्लो से चलता है और इस समय कैपिटल फ्लो हमें एक बहुत दिलचस्प संदेश दे रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो मनी सेक्टर रोटेशन कर रहा है, ये क्लियर है डेटा से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में स्थायी जड़ें जमा रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार निवेश कर रहा है और वॉलेटिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, बीच बीच में कभी कभी ट्रंप साहब का ट्वीट आ जाएगा, सब आएगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म कैपिटल किसी देश में फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, डेटा सेंटर्स और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना शुरू कर देता है तो समझिए कि दुनिया केवल आज का भारत नहीं देख रही है, वो अगले 10 वर्षों का भारत देख रही है। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में शायद हमें भी वही देखने की ज़रूरत है। आपकी नज़र वैसी होनी चाहिए, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कुछ इंसाइट मिली होगी आज के इस वीडियो के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।